टिकटॉक इंडिया में वापस आ रहा है? शायद ये सवाल आपको भी बार बार सोशल मीडिया पर सुनने को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐप अमेरिका के हाथों में है, चाइना का असर खत्म हो चुका है और टिकटॉक फिर से इंडिया में लॉन्च होने वाला है। US Treasury Secretary Scott Bessent said President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping are expected to finalize a deal over TikTok when they speak together on Friday. और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट साफ कह रही है कि नो, टिकटॉक इज नॉट कमिंग बैक। तो सच्चाई क्या है कि टिकटॉक 2025 में सचमुच इंडिया में वापस आएगा या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है और अफवाहों का खेल है? 2020 से पहले टिकटॉक इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था। 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, लाखों क्रिएटर्स और काउंटलेस वायरल वीडियो। टिकटॉक ने इंडिया में कंटेंट क्रिएशन की डेफिनेशन ही बदल दी। लेकिन जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी कंट्रोवर्सी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइना ऐप्स पर बैन लगा दिया। सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के अंदर इसे इंडिया के सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के खिलाफ बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, इंडियन क्रिएटर्स ने मौज, जोश, चिंगारी जैसे मेड इन इंडिया ऐप्स का इस्तेमाल शुरू किया। यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स ने भी मार्केट कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे टिकटॉक इंडिया से गायब हो गया, लेकिन उसको लोग आज भी याद करते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। हाल ही में अमेरिका से न्यूज आई कि टिकटॉक का 80% हिस्सा अमेरिकन कंपनियों के पास है। ओरेकल, सिल्वर लेक और एड्रेसन होरोविट्स के जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इस प्लेटफॉर्म को संभाल लिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। ये वही प्रॉब्लम था जो इंडियन गवर्नमेंट को भी था। टिकटॉक का डेटा कभी चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ ना लग जाए। अगर अब टिकटॉक अमेरिका के कंट्रोल में है तो क्या इंडिया को भी बैन हटाना चाहिए? डॉक्यूमेंट पर देखा जाए तो लॉजिक स्ट्रॉन्ग लगता है। ओरेकल जैसी अमेरिकन कंपनी डेटा स्टोर कर रही है। ByteDance का रोल कमजोर दिखता है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। यहाँ हमें समझना होगा कि टिकटॉक का बैन सिर्फ डेटा प्राइवेसी की वजह से नहीं था। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज था जिनको दिखाना था कि इंडिया डिजिटल डिपेंडेंसी से बाहर निकल सकता है। अगर गवर्नमेंट अचानक टिकटॉक को वापस लाती है तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बैकफुट होगा, बल्कि पिछले 5 सालों में खड़े हुए इंडियन अल्टरनेटिव्स के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। मौज, जोश, चिंगारी और रोप्सो जैसे ऐप्स टिकटॉक की जगह अपनी पहचान बना चुके और इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स तो अब इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स का बेस्ट बन चुके। तो सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट इस इकोसिस्टम को तोड़कर एक फॉरेनर ऐप को फिर से एंट्री देगी? हाल ही में कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि बिना VPN के टिकटॉक का होम पेज ओपन हो रहा है। अचानक सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि टिकटॉक रिटर्न आ रहा है, लेकिन असलियत में ये एक टेक्निकल ग्लिच था। पहले भी 2022 में ऐसा हुआ था जब ISP के लेवल पर एक पेज अपडेट के दौरान कुछ वेबसाइट गलती से ओपन हो गई थी। टिकटॉक की वेबसाइट का होम पेज लोड हुआ, लेकिन अंदर जाने पर एरर मैसेज आया, अवर सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। गवर्नमेंट ने तुरंत ही क्लैरिफिकेशन दिया कि टिकटॉक रिमेन्स बैन। कोई भी डिस्कशन और प्रपोजल नहीं चल रहा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ByteDance भले ही टिकटॉक के अमेरिकन ऑपरेशन का कंट्रोल बन गया हो, लेकिन पेरेंट कंपनी ByteDance अभी भी बीजिंग में है। चाइना रेगुलेटर्स ने अभी तक पूरी तरह इस डील को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। तो सवाल उठता है कि चाइना अभी भी टिकटॉक पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जब तक ये साफ न हो सके कि यूजर्स का डेटा पूरी तरह इंडिया में स्टोर होगा और एल्गोरिदम पर चाइना का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये बैन हटाना मुश्किल है। यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की भी कहानी है। टिकटॉक रिटर्न आना मतलब इंडियन स्टार्टअप का नुकसान, लोकल क्रिएटर्स इकोनॉमिक पर झटका और गवर्नमेंट के पॉलिटिकल नैरेटिव पर असर होना। 2020 से अब तक इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल सोवरेनिटी का नारा दिया है। अगर टिकटॉक को वापस लाया गया तो ये सिर्फ अपोजिशन पार्टीज को मौका देगा, बल्कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर भी असर होगा। टिकटॉक के लाखों फैंस अभी भी इसे मिस करते हैं, खासकर छोटे शहरों और गाँव के क्रिएटर्स जिन्हें टिकटॉक ने अचानक स्टार बना दिया था। उनके लिए रील्स या शॉर्ट्स उतने पर्सनल नहीं लगे। लेकिन रियलिटी ये है कि 2025 तक डिजिटल स्पेस बन चुका है। इंडियन यूजर्स यूट्यूब और इंस्टा का ज्यादा यूज कर रहे हैं। टिकटॉक अगर रिटर्न आता है तो उससे पहले वाली पॉपुलैरिटी हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो क्या टिकटॉक वापस आएगा? फिलहाल जवाब है नो। गवर्नमेंट साफ कह चुकी है कि टिकटॉक अभी बैन ही रहेगा। ByteDance ने भी कोई रिक्वेस्ट फाइल नहीं की है। लेकिन हाँ, अगर आने वाले समय में टिकटॉक अगर पूरी तरह से अमेरिका का हो जाए तो इंडियन डेटा स्टोरेज का सॉलिड प्रूफ दे और गवर्नमेंट को पॉलिटिकल कमर्शियल दोनों लेवल पर ट्रस्ट मिले, तो शायद टिकटॉक रिटर्न आ सकता है। आपको क्या लगता है कि टिकटॉक रिटर्न आना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।